तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानूंगा। चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है भाई हमारे मेन हीरो से, जो मोबाइल में गंदी गंदी वीडियो देख रहा था और कहता वो ये क्या वीडियो है, मजा आ गया। ऐसा वीडियो लाखों में एक बार होता है, क्या करे हमारा नसीब ही खराब है, हमें कोई भाव ही नहीं देता, तो गंदी गंदी वीडियोस ही देखने पड़ती है। और वीडियो देखते देखते साले के किडनी में हार्ट अटैक आ जाता है, सांस लेने में नहीं बनता और वहीं पे मरने वाला था। वो भी कहता नहीं ओए मुझे नहीं मरना, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं बनी है, अरे मुझे नहीं मरना हुए। और मरते उसका रिइंकार्नेशन दूसरे कल्टीवेशन वाली दुनिया में होता है और वो पूरी तरीके से डाउट में कि हाँ ये मैं कहाँ पर हूँ। तभी उसके दिमाग में मेमोरी आने लगती है और जिसकी बॉडी के अंदर है ना, वो लिटरली पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है, प्लस बहुत ही ज़्यादा कमीना आदमी है, जिसने अपने सेट के लीडर को धोखे से मार दिया और उसके सेट पे कब्जा कर लिया। बाकी पूरी दुनिया वालों को डरा दिया कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है ना, मेरी गुलामी करके जिंदा रहना पड़ेगा। और एक बहुत ही बड़े सेट की सेंटेंस थी, जो दुनिया की सबसे सुंदर औरत मानी जाती है, ज़बरदस्ती इसने किडनैप कर लिया और किडनैप करके उसके साथ शादी करना चाहता है। तो इसको ये सारी बातें याद आ जाती है कि व्हाट ये सब हो रहा था। लेकिन एक दिन कोई बंदा धोखे से आता है अपना चेहरा छुपाकर और हमारे मेन कैरेक्टर को मार डालता है। तो ये भी कहता कौन है कौन है कौन है, किसने मुझे मारा, ऐसे कैसे मैं मर सकता हूँ, मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना। लेकिन वो मर चुका था। उसके मरते ही हमारे मेन कैरेक्टर की आत्मा इसकी बॉडी में आती है और ये सारी बातें याद आने के बाद कहता ओ शिट यार, मैं दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे की बॉडी के अंदर हूँ, जो एक कल्टीवेटर है, चांगलिंग कॉन्टिनेंट नाम के एक दुनिया में रहता है। तो अपने सेट में चेक करने आता कि ओ माय गॉड यार, सच्ची में मैं सपना नहीं देख रहा, मैं वाकई में किसी और दुनिया में आ चुका हूँ और ये पूरा सेट आज चमक धमक यहाँ पे रहा है जैसे कि कुछ स्पेशल इवेंट है। कौन सा स्पेशल इवेंट है? तो उसको याद आता है वो जो सबसे सुंदर लड़की को किडनैप किया था, आज लिटरली उसके साथ ही शादी करने वाला था। वो भी धमकी देती है मर जाऊंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है घंटा मैं तेरे साथ करके रहूंगा शादी। तो इसको भी याद आता है कि ये वेल पुराने जन्म में तो एक गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, यहाँ पर आती शादी हो रही है, ए मजा आएगा मजा आएगा, आई एम सो एक्साइटेड। तभी एक एल्डर आता है और कहता है हेलो जी। ये भी कहता कौन है? वो भी कहता वेल मैं एल्डर, अरे भूल गए, शादी की बधाई हो आपको। वो भी कहता ठीक है बधाई है मुझे। लेकिन वो एल्डर एकदम चौंक जाता हमारे मेन कैरेक्टर को देख के, क्योंकि ये जिंदा कैसे, मैंने तो उसको मार डाला था ना। और उसकी बॉडी से किलिंग एंटेड महसूस होता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस कर लेता है। लेकिन जब वो मरा था तो उसको खुद नहीं मालूम किसने मारा, तो वो पहचान नहीं पाता। एल्डर भी कहता क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? वो भी कहता नहीं बस कुछ पुरानी बातें यहाँ पे याद आ रहा है। वो भी कहता जाइए आपकी शादी होने वाली है, मेहमान लोग आने वाले, जाके मिल लीजिए। वो भी कहता साले तू मुझे सिखाएगा, तू मुझे सिखाएगा। एल्डर भी कहता ना ना सॉरी सॉरी गलती हो गई गलती हो गई। और हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में डाउट था कि मुझे इसकी बॉडी से किलिंग एंटेड महसूस हुआ, मगर क्यों यार, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, मुझे तो कुछ याद भी नहीं। और मेरा जो कल्टीवेशन पावर है ये बॉडी में आने के बाद जा चुका है, मैं उतना स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं हूँ भाई, फ़ायदा क्या हुआ, नसीबी ख़राब है। और यार मुझे याद है मैं वन पीस के एपिसोड देख रहा था, उसका एपिसोड अभी तक ख़त्म भी नहीं हुआ, एंडिंग में क्या होता है मुझे ये भी जानना है। एल्डर भी कहता आइए आइए जाके सिंहासन पे बैठिए, सारे मेहमान यहीं पर है। तो हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा नर्वस था, घबराया हुआ था, लेकिन जाके बैठता है और कहता ठीक है मैं तुम्हारा लॉर्ड, बोलो मेरी शादी में क्या लाए हो। तो एक एक करके सेट के लोग आगे आते हैं और कहता हमारी ओर से ये गिफ्ट है, हमारी ओर से वो गिफ्ट है, हमने ये दे दिया, हमने वो दे दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड गुड, मुझे ये सब कुछ यहाँ पे मंजूर है। मनी मन फटी हुई थी कि ओ माय गॉड यार, पावर नहीं है मेरे पास, बच्चा बच्चा भी अब मुझे मार सकता है, लेकिन कूल बन के रहना पड़ेगा। फिर एक एक करके और भी लोग आगे आते हैं, अपना अपना गिफ्ट यहाँ पे देते हैं। उन्हीं में से एक और बंदा आया था जो कि एक बहुत बड़े शॉर्ट सेट का लीडर था। पब्लिक भी कहती अरे ये बहुत ही बड़े शॉर्ट सेट के लीडर है, इनके पास पक्के कमाल कमाल के शॉर्ट होंगे, उन्हीं में से देखना पक्का ये कुछ गिफ्ट देंगे। तो वो भी वाकई में कोई कमाल का गिफ्ट यहाँ पे देता है। हमारा मेन कैरेक्टर वो गिफ्ट भी स्वीकार कर लेता है। और भी बहुत सारे लोग थे जो अपने अपने एरिया से न जाने क्या कुछ लेकर आते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर को सबको सारी गिफ्टें लेके मज़ा आ जाता है और कहता है शुक्रिया, शादी में आए हो तो खाना खा के जाना। लेकिन मैं आप सभी को एक बात बता दूँ, ये शादी कैंसिल हो चुकी है, मैं शादी नहीं करने वाला। अब ये सुनते ही सबके सब चौंक जाते वट, मगर क्यों? वो भी कहता वेल क्यों क्या बोलूँ यार, मुझे नहीं करना लेकिन खाना खा के जाना। तो सब खाना खा के निकल जाते हैं। रास्ते में कहते हैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा ज़बरदस्ती औरत को किडनैप किया था शादी के लिए, एंड में तो भी शादी कैंसिल हो गया, पक्का उसी ने कर दिया होगा। पागल आदमी, बेइज्जती हो गई। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो उस कमरे में आता जहाँ पे दुल्हन थी और दुल्हन वाकई में सुंदर थी। हमारा मेन कैरेक्टर देख के ही चौंक जाता कि ओ माय गॉड यार, ये तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मैंने फालतू में शादी कैंसिल कर दी। सुनो यार, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, मैंने शादी कैंसिल कर दी क्योंकि ज़बरदस्त
ज़बरदस्ती मैं किसी के साथ शादी नहीं करना चाहता। मैंने पहले जो कुछ तुम्हारे साथ किया मुझे माफ़ कर दो। हेलो हेलो, अरे ये बोलती क्यों नहीं है? ओ शिट, अब मुझे याद आया, जो कमीना मेन मालिक था ना, उसने पूरी बॉडी ही सील कर दिया, तो बिना इसके परमिशन से वो हिल भी नहीं सकती। रुको यार, अभी इसका सील हटाने दो। ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे करके सील हट गया। थैंक गॉड सील हट गया। अरे गुस्से में लग रही है, अरे सील वापस लगाना पड़ेगा, तो सील वापस लगा देता है और कहता है थैंक गॉड सील वापस लगा दिया, वरना बहुत गुस्से में थी कहीं मुझे मार ना डाले। लेकिन सील वापस नहीं लगा था और नॉर्मल हो चुकी थी, और नॉर्मल होते ही लात मार देती है और कहती है साले कुत्ते कमीने दूर रहे मेरे से। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक तो मैंने सील हटाया, तुम उल्टा मार यहाँ पे रही हो। अरे मेरा कल्टीवेशन जा चुका है, लेकिन जो फिजिकली मेरा बॉडी है ना, नॉर्मल इंसानों के मुकाबले बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वरना ये लात खा के ही मर जाता। वो भी कहती है मेरी इज्जत लूटने आया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं होए, मैं ये सब करने नहीं आया। वो तलवार निकाल लेती है और कहती है तो ये सभी करने आया, तभी तो तूने मुझे किडनैप किया था। हमारा मेन कट्टा भी कैसे बताऊँ यार, वो मैं नहीं था, वो मेरा रियल कोई और था। सुनो यार, माफ़ कर दो, गलती हो गई, जाने दो, बहुत ही प्यार से कहता है। तो मैडम जी भी 2 सेकंड के लिए मान जाती है, लेकिन अगले सेकंड तलवार उठा लेती है और कहती है दूर रहने का, दूर रहने का, दूर रहने का। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार मैं दूर हूँ, मैं नहीं आने वाला, तुम्हारी जैसे सुंदर लड़की के हाथों से मर भी गया तो मज़ा आ जाएगा। ये भी कहती है मीठी मीठी बातें मत करो, तुम्हारे नज़र में तो मेरी कोई औकात ही नहीं है, जिसकी इज्जत लूट गई, जिसके साथ ज़बरदस्ती कर लिया, मज़ा आ गया। वो भी कहता नहीं यार मैं पहले ऐसा था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं हूँ, तभी तो मैंने शादी भी कैंसिल कर दी। तुम्हें शादी नहीं करना तो मुझे भी नहीं करना, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें देख के बस अच्छा लगता है। वो भी कहती है साले दूर रहने का, वरना गलत काट डालूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता काट डालो, जो भी मैंने तुम्हारे साथ गलत किया वो वाकई में गलत किया, तुम जा सकती हो, जाओ, तुम्हें आज़ाद कर दिया मैंने। तो वो शांत हो जाती है और कहती है ठीक है मैं शांत हो गई, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कंडीशन, कैसी कंडीशन है? वो भी कहती है वेल मैं कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि कहीं भी जाऊंगी तो दुनिया वाले मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मैं यहीं पर तुम्हारी बॉडीगार्ड बन के रह जाऊंगी, लेकिन मेरी मर्जी, जो भी बुरे लोग हैं ना उनसे तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी, बाकी तुम मुझसे कोई आलतू फालतू काम नहीं करवा सकते। हमारा मेन कट्टा भी कहता या तुम्हें जैसे करना है वैसे करना। फिर अचानक से घूर के देखने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी घूर के आ रही हो, पिंकी प्रॉमिस करोगी? वो भी कहती है ना मैं नहीं करने वाली। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ठीक है। तो मैडम जी के दिमाग में एक बार के लिए आता भी है कि पहले कितना कमीना दरिंदा था, आज कितने प्यार और कितने मीठी तरीके से बर्ताव कर रहा है, कि ये वाकई में बदल गया। नहीं नहीं नहीं, साला एक नंबर का कमीना है, साला किडनैप करके मुझे लाया था, ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है, ऐसे कमीने लोग कभी नहीं बदलते। तभी हमारा मेन कट्टा पीछे से आता है और कहता है क्या हुआ, क्या सोच रही हो? वो भी कहती है साले ठरकी, मैंने बोला ना दूर रहने का, दूर रहने का। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा अचानक से सामने आके घूरने लगता है। वो भी कहती है अरे घूर के आ रहे हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे तुम मुस्कुरा नहीं रही हो, मुस्कुराओ ना, ऐसे करके। वो भी कहती है पागल वागल हो क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं पागल वागल यहाँ पे नहीं हूँ, बस मुस्कुरा नहीं रही थी तुम, मुस्कुराना चाहता था। तो वो हल्का सा बहुत ही छोटा सा स्माइल देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार एक बात तुम्हें क्लियर कर दूं, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करने वाला, तुम्हें बस अपने काम पे ध्यान देना है। वो भी कहती है लेकिन एग्जैक्टली मुझसे क्या चाहते हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम मेरी बॉडीगार्ड हो और किसी ने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, तो एक काम करो मेरे से चिपकी रहो, ताकि अगली बार कोई भी चोट पहुंचाए तुम उसकी बैंड बजा सको। वो भी कहती है ठरकी दूर है, चिपकने का बस तुझे बहाना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं थी, गलत समझ रही हो। और एक सेकंड, तुम्हारे गर्दन से हल्का सा खून आ रहा है, अरे मलहम पट्टी लगा दूं क्या? वो भी कहती है छोटा सा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ठीक कर लेती है ऑटोमेटिक ही। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मम्मी ये तुमने कैसे किया? वो भी कहती है अपने सेट की सेंटेंस हूँ, इतना तो मैं कर सकती हूँ ना, इतना भी नहीं मालूम? हमारा मेन कट्टा भी कहता या मालूम है बाय, निकल जाता है। लड़की अभी भी चौंकी हुई थी कि सच्ची में क्या ये वही कमीना हरामी है जो मेरे साथ इतना गलत काम करता था? इतना कोई कैसे बदल सकता है? हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं। वो भी देखता है कि वेल अब ये दुनिया में आ गया हूँ, ये दुनिया में किसी ने मुझे जान से मारा, कौन है मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अब मैं जिंदा उठ चुका हूँ, तो वो बंदा वापस मेरी जान लेने की कोशिश करेगा, तो कुछ भी करके मुझे अपने आप को बचाना चाहिए और उस कमीने के बारे में पता करना चाहिए। इतना सोचते सोचते वो अपने कमरे में जाता है, तो कमरे में कोई दूसरी लड़की थी और डायरेक्ट गर्दन पे तलवार रख लेती है और कहती है साले हिलेगा तो मार डालूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कि ये क्या बात हो गई, जहाँ जाता हूँ वहाँ पे कोई ना कोई मारना चाहता है। ये भी कहती है साले तू ज़्यादा नाटक मत कर, तुझे आज मैं नहीं मारूंगी तो मेरा भी नाम कुछ और नहीं।
हमारा मेन कट्टा भी लाइक करे लेकिन लड़की तो बड़ी सुंदर है। वो भी कहती है साले हंस के आ रहा है, गला काट डालूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नहीं, अरे मत काटो। वो नहीं काट पाती, रोने लगती है और कहती है मास्टर आई एम सॉरी, माफ़ कर दो। तो हमारा मेन कट्टा भी उसको रुमाल देता है और कहता है आंखें पोंछ लो, कौन हो तुम, मुझे मारना क्यों चाहती हो। तो ये भी कहती है कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं। ये भी कहता है मुझे याद नहीं, शायद पहले जानता हूँगा। ये भी कहती है मैं तुम्हारी डिसाइपल हूँ, हमारी ज़िंदगी जुड़ी हुई है लेकिन हमारी दुश्मनी उससे भी ज़्यादा गहरी है। या तो तुम जियोगे या तो मैं यहाँ पे जीने वाली हूँ। और आज अगर मैं तुम्हारी जान नहीं निकाल सकी तो मैं अपनी ही जान निकालूंगी। और हमें बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब हमारा मेन कैरेक्टर छोटा था, वो माउंटेन के रास्ते से जा रहा था, तब उसको यही लड़की दिखी थी। वो उस समय और छोटी थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन हो तुम, तो वो भी कहती है मोशो मेरा नाम है। और वो बड़ी हो चुकी है और तलवार अपनी गर्दन पे रख के अपनी ही जान निकालती है और गर्दन में घुसेड़ देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं ये क्या कर दिया। वो भी कहती है वेल भूल गए मेरा नाम, शायो याद यहाँ पे रखना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हम याद रखूँगा। वो भी कहती है चलो ये जन्म में तो मैं मर गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओवर एक्टिंग बंद कर दे, तलवार तेरे गर्दन में नहीं बल्कि मेरे हाथ में घुसा है, निकाल। वो भी कहती है अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मगर ये सब क्यों कर रही हो। वो भी कहती है ज़्यादा भूलने का नाटक ना करो, आज इस दुश्मनी को मैं साइड में रखती हूँ लेकिन अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तो ये गर्दन में जाएगी, मेरे नहीं तुम्हारे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साला क्या बात है, रीज़न तो बता। वो भी कहती है रीज़न वीज़न कुछ भी नहीं, अगली मुलाकात में या तो तुम जिंदा रहोगे या मैं जिंदा रहूँगी। और वो चल जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग करे यार गजब ही दिक्कत है, औरत भी गजब ही पागल यहाँ पर है, कुछ बताती भी नहीं। अब आते भाई अपने पहले लड़की पे जो अपने घर में थी। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है। तो ये भी कहती कौन है, तो वो भी कहता मैं हूँ जो उसको मरवाना चाहता है। तो ये भी कहती हो मुझे उसने बोला था कोई उसके पीछे पड़ा हुआ था, तू ये क्या अगर मरवाना चाहता है तो जाके मार। तो वो भी कहता वेल मैं अकेले नहीं मार सकता, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम्हारे साथ उसने गलत किया, ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था, ज़बरदस्ती किडनैप करके रखा है। ये भी कहती हाँ लेकिन मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्जी। वो भी कहती है क्या तुम्हारी मर्जी, प्लीज़ हेल्प कर दो। ये भी कहती हाँ लेकिन तू है कौन। तो अपनी शक्ल दिखाता है, वही एल्डर है जिसको हमने एपिसोड 1 में देखा था और कहता वेल मैं हूँ। तो ये भी कहती है ठीक है लेकिन उसकी जान निकालना और गलती से एक्सपोज हो जाना, भाई तुम लिटरली अपने आप को ख़त्म कर लोगे। वो भी कहता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास ये दारू की बोतल है और इसके अंदर पॉइज़न है, तुम्हें बस ये दारू की बोतल उसके साथ बैठ के पीना है, उसको पिलवा देना है और मार डालना है। ये भी कहती है पागल वागल हो क्या, मैंने पी लिया तो मैं भी मर जाऊंगी ना। ये भी कहता तुम बस दारू की एक बोतल पीना, दूसरी बोतल मत पीना, क्योंकि दारू का असर तभी होता है जब तुम दोनों बोतल पियोगे, अब उसको दोनों बोतल पिलाना जिससे वो मर जाएगा। ये भी कहती है ठीक है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो अगले दिन लड़की से ही मिलने आता है और कहता है लो लड़की कैसी हो, भूख लगी है, तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आया हूँ। वो ऊपर बैठी थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है स्पाइडर मैन है क्या, ऊपर क्यों बैठी है, आजा नीचे बैठ, ये लो अपने हाथों से तुम्हें खिलाता हूँ। मैं खुद ही मछली पकड़ने गया था, अपने हाथों से उसको काटा, छिला, मसाला लगाया। कहना भाई पहले मैंने काफ़ी गलत किया, अब तो मैं अच्छा काम करूँगा ना, बोलो कैसा लग रहा है। और कहते ना कि किसी का भी दिल जीतने से पहले उसका पेट पूजा करना चाहिए। तो वो भी कहती हाँ ठीक है आई डोंट केयर। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अकड़ू लड़की है यार। वो भी कहती है आपको शर्म नहीं आती क्या, नौकर हो, बावर्ची हो क्या। वो भी कहता अरे नहीं यार कोई अच्छा काम करता हूँ तो डायरेक्ट बावर्ची बना देती हो, खाओ यार प्लीज़ खाओ ना। वो भी कहती है ठीक है मैं खाने वाली हूँ लेकिन तुम अचानक से इतना मेहनत क्यों कर रहे हो। वो भी कहता अरे मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो हमेशा से ऐसा करता हूँ। वो भी कहती है कि नहीं यार तुम ऐसे नहीं थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग तुम बातों को इतना सीरियस क्यों ले रही हो, खाना लेकर आया हूँ, खाना यहाँ पे खाओ ना। वो भी कहती है क्यों लेकर आए हो, तुम किसी नौकर को भी तो भेज सकते थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्योंकि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कल रात को कोई आया था क्या तुमसे मिलने के लिए। वो घबरा जाती है कि फक आया तो था लेकिन मना कर देती है कोई नहीं आया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में कोई नहीं आया था, झूठ तो नहीं कह रही। वो भी कहती है अरे मैं झूठ क्यों कहूँगी, सच में कोई नहीं आया था। लेकिन अंदर ही अंदर लड़की को डर लग रहा था क्योंकि बुढ़ा तो मिलने आया था, मरवाने के बारे में बात कर रहा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मजाक कर रहा हूँ, सच्ची में कोई मिलने नहीं आया होगा। और एक सेकंड ये क्या है, दारू की बोतल, तुमने दारू की चीज़ें यहाँ पे बना के रखी है, चलो दारू पी लेते मज़ा आने वाला है। और दारू तो बुढ़े ने दिया था, लड़की को याद आता बुढ़े की दारू कहीं पीते ही मर ना जाए। और बुढ़ा ये सब कुछ पीछे से देख भी रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो मैं दारू खोल के पी लेता हूँ। वो भी कहती नहीं ओए नहीं ओए रुको। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों क्यों नहीं। लड़की भी लाइक हाँ मैं रोक क्यों रही हूँ, साला कमीना दरिंदा, पी के मर जाए मज़ा आएगा।
हमारा मेन कट्टा स्मेल लेता है दारू का और कहता है हाय क्या दारू है, मजा आ गया, चलो इसको कटोरी में निकालता हूँ। कटोरी में निकाल के लड़की को देता है, खुद पीता है और उसको भी पिलाता है। दोनों ने एक एक दारू लिया है तो असर नहीं होगा। अब जो दूसरा दारू पी लेगा ना उस पर असर होगा और वो मर जाएगा। तो हमारा मेन कट्टा दूसरा दारू भी लेता है और कहता है ओहो दूसरी बोतल ये लो, तुम भी पी लो, आ जाओ मिलकर चेस करें, पियो पियो, पीती क्यों नहीं हो। तो लड़की डर जाती है कि मैं पीऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, कहीं ऐसा तो नहीं इसको मालूम है कि दारू में जहर है और मेरे पीते ही मर जाऊंगी, इसलिए ज़बरदस्ती मुझे पिलाना चाहता है, यानी मैं एक्सपोज हो गई क्या। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को मालूम नहीं था। तो हमारा मेन कैरेक्टर लड़की का दारू ले लेता है। वो कहता है क्या हुआ, अच्छा लगता है तुम्हें, ज़्यादा पीने से चढ़ जाती है तो रहने दो, तुम्हारे हिस्से का दूसरा दारू भी मैं पी लेता हूँ। और दूसरा हमारा मेन कैरेक्टर पी जाता है। लड़की भी लग शिट कहीं मर ना जाए। हमारा मेन कैरेक्टर पे कोई असर ही नहीं होता। वो भी कहता है मज़ा आ गया, ये चौंक जाती है, मज़ा आ गया, कोई असर नहीं हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है दारू बहुत पी लिया, मछली खा लो। और लड़की को विश्वास ही नहीं कि अरे असर क्यों नहीं हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ, क्या सोच रही हो, इतना घूर क्यों रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे प्यार में सचमुच की पागल हो गई है, कल से इतना अच्छा जो बर्ताव कर रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि मज़ा आ रहा है मेरे को। वो भी कहती है सच्ची में कुछ अजीब नहीं लग रहा क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लग रहा है मम्मी मम्मी मुझे सांस नहीं आ रही, मम्मी मर जाऊंगा। और हमारे मेन कैरेक्टर की पूरी हालत खराब। उतने में पीछे से बुढ़ा आता है और आते ठप्पा कर देता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर डेड बॉडी की तरफ पड़ जाता है। उसको लगता है मर गया, मैंने अपना बदला ले लिया साले को मार के। लेकिन नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर तो जिंदा था और कहता हो मछली का कांटा मेरे गले में फंस गया था, जिसके चक्कर में सांस नहीं आ रही थी, देखो कांटा निकल गया, सब कुछ ठीक हो गया। बुढ़ा भी लाइक व्हाट, यानी जहर का असर नहीं हुआ, ये तो कांटे का असर था। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था, ऐसा लगा था कि हमारा मेन कैरेक्टर मर चुका है, लेकिन नहीं, उसके गले में बस मछली का कांटा अटका हुआ था। हो भी कहता वो बाल बाल बचा, सांस नहीं आ रही थी मेरे को। और वो बुढ़ा चौंक जाता कि हैं अरे यार इतना डेंजरस पॉइजन था, किसी भी आदमी की बॉडी में जाता तो वो मर जाता, लेकिन ये कुत्ते का बच्चा मरा क्यों नहीं। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे अल्टा जी आपने मुझे बचा लिया क्या, शुक्रिया शुक्रिया। एक सेकंड, नहीं, इसने मेरे पीठ पे बली ठप ठप मारा, लेकिन मुझे बचाने के लिए नहीं बल्कि मेरी जान निकालने के लिए। क्या ये वही कुत्ता है जिसने पुराने जन्म में मेरी जान यहाँ पे निकाली थी। और मेरे को हुआ क्या था, क्या दारू पीने के चक्कर में मेरी बॉडी में कुछ होना चाहिए था, यानी ये दोनों मिले हुए हैं क्या। हाँ तो दोनों मिले हुए थे। और हमारे मेन कैरेक्टर को ये बातें समझ आती है और डर जाता है बेचारा कि अरे ये यहाँ से भी पेलेगा, ये वहाँ से पेलेगी, मेरे अंदर तो कुछ पावर भी नहीं है, मैं अपनी आप को बचाऊं तो बचाऊं कैसे। वो भी कहता साले कुत्ते के बच्चे तू जिंदा बच गया क्या, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। हमारा मेन कट्टा भी लग शिट, अब ये तो डायरेक्ट लड़ने को भी तैयार हो गया। वो लड़की तू तो मेरी सपोर्टर है ना। तो बुड्ढा भी कहता क्या सपोर्टर, तूने इसको किडनैप किया था, ये तेरी सपोर्टर नहीं है, ये भी तुझे मारेगी, आजा बुड्ढे आके हेल्प कर। तो लड़की भी कहती है अरे अंकल जी शांत हो जाइए, रही बात इस कुत्ते का, हाँ तो इस कुत्ते ने मेरे साथ गलत किया है, ये कुत्ता मर के रहेगा। ये भी कहता ये हुई ना बात, ये कुत्ता वाकई में मर के रहेगा, चल बे कुत्ते मरने को रेडी हो जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यार ये क्या हो रहा है, ये दोनों मेरे पीछे पड़े हुए हैं, एक काम करता हूँ इन दोनों को भड़का देता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर एक्टिंग करने लगता है और कहता लड़की क्या हुआ, तू मेरे पे क्यों अटैक कर रही हो, अरे कल रात को तुमने बुढ़े के बारे में बता दिया था ना, तुमने दारू की बोतल एक्सचेंज कर दी थी ना, जिसके चक्कर में मैं जिंदा यहाँ पे बच गया, मारो मारो बुढ़े को मारो। तो वो भी कहता व्हाट, लड़की तू उसके साथ मिली हुई है। लड़की भी कहती नहीं वह नहीं बुड्ढे जी। वो भी कहता नहीं तू मिली हुई है तभी तो दारू का कोई असर ही नहीं हुआ, क्योंकि तूने दारू यहाँ पे बदल दिया बे कुतिया। वो भी कहती है कुतिया, साला तू कुतिया किसको बोले जा रहा है। बुड्ढा भी कहता तुझे बोले जा रहा हूँ। और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये हुई ना बात, लड़ो लड़ो बीसी आपस में लड़ो, मुझे जाने दो। बुड्ढा भी कहता हो तू क्या मजे यहाँ पे ले रहा है, साले तू भी मर के रहेगा। लड़की भी कहती और नहीं तो क्या, हमको आपस में लड़वाना चाहता है, पहले तुझे ही मारूंगी फिर आपस में लड़ूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये चीटिंग है मैडम जी, गेम में चीटिंग होगा तो मैं नहीं खेलूंगा, रुको जाओ। तो उसके पास एक प्रोटेक्शन डॉल था जो ऑटोमेटिक बड़ा साइज ले लेता है और कहता क्या हुक्म है मेरे आका। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लड़की अरे लड़की को मारो। उतने में लड़की उस डॉल के ही टुकड़े टुकड़े कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मम्मी मेरा प्रोटेक्शन डॉल भी चल गया, अरे कुछ तो काम कर, अरे बचा मम्मी डर लग रहा है, फट गई मेरी। उतने में पीछे से बुढ़ा भी आ जाता है और बुढ़ा आके सीरियस अटैक कर देता है। हमारे मेन कैरेक्टर को सीरियस चोट लगी हुई है। वो भी कहता बाप रे कितने दरिंदे हो, दो लोग मिलकर एक बेचारे मासूम आदमी को यहाँ पे मारते हो, चीटिंग करते हो। ये देखो मेरा तलिस्मैन, और कोई तलिस्मैन था टेलीपोर्ट होने वाला, टेलीपोर्ट होकर भाग जाता है। ये लोग भी कहते साला भाग गया, सुनो कोई ना यार,
अभी के लिए हम उसका पीछा करते हैं। ये भी कहती हैं लेकिन वो दारू, मैंने दारू में कोई मिलावट नहीं की, मैंने उसको दारू सीधा सीधा दे दिया था, फिर भी वो मरा क्यों नहीं। ये भी कहता है आई डोंट नो वो मरा क्यों नहीं, शायद दारू का असर बाद में होगा, उसकी बॉडी बाकी बॉडी से अलग यहाँ पर है, लेकिन वो मर के रहेगा, मर के ही रहेगा, चलो यहाँ से। वो भी कहती है मगर कहाँ। ये भी कहती है ढूंढ के, साले से मुझे बदला लेना है, जब तक उसको अपने हाथों से नहीं ना मारूंगा मेरे दिल को सुकून यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने मेरे लीडर को मारा था। हाँ, मुझे अपने लीडर का बदला यहाँ पे लेना है, तुम्हें भी अपना बदला लेना है, भूल गए। वो भी कहती हाँ लेकिन वो टेलीपोर्ट होकर कहाँ गायब हो गया, मुझे कोई आइडिया नहीं है, आपको आइडिया है क्या। ये भी कहता है मेरे पास एक छोटा सा तरीका है जिससे ढूंढना आसान होगा, अंतर मंतर काल कलंतर, लोकेशन पता चल जा, पता चल जा, पता चल जा, पता चल जा, तो उसको लोकेशन पता चल जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, उसको खुद नहीं पता वो कहाँ पर है, वो टेलीपोर्ट होकर कोई रैंडम सा एरिया में आ जाता है और कहता सालों ने बहुत मारा था, हड्डी भी टूट गई, खून की उल्टी भी हो गई, क्या करूँ भाई, ये दुनिया में तो आ गया लेकिन ये दुनिया वाली पावर नहीं मिली, पावर मिल जाती तो मजी आ जाती। उतने में इसके डिसाइपल आ जाती है जिसने पहले धमकी दी थी ना कि वापस मिलूंगा तो मार डालूंगा, तो वो भी कहती है अरे क्या हुआ, आपको चोट कैसी लगी हुई है, किसी ने आपको मारा क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार बहुत मारा, बहुत मार मार के बुंड फाड़ दी, एक नहीं बल्कि दो दो लोग थे, दोनों ने मिलकर मारा था यार, एक बूढ़ा आदमी था और एक लड़की थी, चलो यार ये बचा लेगी तो मजा आएगा। वो भी कहती है एक सेकंड, लड़की थी, कौन लड़की है तुम्हारी जिंदगी में, मेरे अलावा कौन लड़की है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरी होने वाली बीबी। ओ फक, ये मैंने क्या बोल दिया, अरे नहीं मेरा ये मतलब नहीं है। वो भी कहती है आपकी होने वाली बीबी, कौन है ये होने वाली बीबी, मेरे अलावा किसी भी औरतों से दूर यहाँ पे रहने का। अरे यार आप समझते क्यों नहीं हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार एक काम करो, मार डालो मुझे, किसी और के हाथों से मरने से अच्छा मैं तुम्हारे हाथों से मरूंगा। और मनी मन सोचता हाय राम, मैंने प्यारी एक्टिंग कर दिया, अब ये कहेगी कि नहीं मैं आपको नहीं मारूंगी बल्कि आपको बचाऊंगी। वो कहती है ठीक है मैं मारने को रेडी हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लिखा है अबे प्लान उल्टा पड़ गया, और वो डायरेक्ट गम से अटैक कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर बाल बाल बच जाता है। यह भी कहता है कि पागल हो क्या, सच में मार डालती। चलो कोई नहीं यार, ऐसा लगता है उनको मेरा लोकेशन पता चल गया है, वो लोग आने वाले हैं, तो मेरे चक्कर में तुम भी मुसीबत में आओगी, मुझे छोड़ के जाओ। तो एक पिल निकाल के दे देती है और कहती पहले ये पिल खा लो, ये पिल खाती ही आपका सारा चोट ठीक हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ तुम मेरे बारे में कितना परवाह करती हो, लेकिन ये पिल है या पीला है, इतना मोटा मुंह में जाएगा कैसे। तभी वो दोनों पीछा करते हुए आ जाते हैं और कहते कुत्ते के बच्चे छुपा हुआ क्या है सामने आ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा करे इतना जल्दी लोकेशन कैसे ढूंढ लिया। अरे यार मैं उतने में वो सामने आते हैं और कहते हैं मैं क्या कर रहा है, चल सामने आ। अपनी लड़की भी कहती हो तू है क्या इसकी होने वाली बीबी। वो भी कहती नहीं हमारी शादी कैंसिल हो चुकी है। और ये दोनों लड़कियां आपस में घूर घूर के देखने लगती हैं। तो बुड्ढा भी कहता घूरना बंद कर दे और अटैक कर दे। ये भी कहती है खबरदार मेरे रहते बारे में तूने मेरे मास्टर को चोट भी पहुंचाया तो। बुड्ढा भी कहता वाओ दुनिया का नंबर 1 आदमी, सबसे दरिंदा सबसे कमीना आदमी, एक लड़की के पीछे जान बचाने के लिए छुप रहा है, वाटर डाउनफॉल। तभी हमारे मेन कैरेक्टर ने पिल खा ली थी और पिल खाते ही वो वाकई में अपना सारा चोट रिकवर कर लेता है और कहता सालों कुत्तो अब मैं तुम्हें अपनी रियल पावर दिखाऊंगा। वो होने वाली बीबी भी डर जाती है कि अरे बाप रे इतनी पावर कैसे आ गई। बुड्ढा भी कहता अरे यार इसकी पावर लौट आई, पूरा लौटे उससे पहले मार डालो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बुड्ढे पे ही अटैक कर देता है और कहता साले बुड्ढे कुछ समय के लिए मेरी पावर थोड़ी सी क्या चल गई, तुझे वाकई में लगा तू मुझे जान से मार डालेगा। उतने में लड़की पीछे से आती है और अटैक करती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर खुद को अपने आप को आसानी से बचा लेता है। वो भी कहती है अरे वाकई में पूरा पावर लौट आया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जब दो मर्द आपस में लड़ते हैं तो एक औरत को बीच में नहीं आना चाहिए। तभी वो कुत्ता पीछे से कहता है तूने धोखे से मेरे लीडर को मारा था और तुझे मार के आज उसका बदला मैं लेकर रहूंगा। काफी तेजी से अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तो भी रोक लेता है और कहता है यू आर अटैकिंग टू स्लो, और दूसरा अटैक करके उसको पटक देता है और कहता ओ ये मजा आ गया। रही बात तेरा, तुझे तो भाई मैंने छोड़ दिया, अच्छे से प्यार दिया, तेरे लिए खाना लेकर आया था, तेरे साथ बैठ के मैंने दारू पी थी और तूने मुझे धोखा दिया। तो वो भी डर जाती है, वो कहती नहीं अरे मेरा ये मतलब नहीं था, मैं क्या बोलूँ। उतने में बुड्ढा वापस आता है और कहता मैं अभी मरा नहीं हूँ। तू किसके बारे में बात कर रहा है, लॉयल्टी के बारे में। हाँ साले तुझसे ज़्यादा गद्दार आदमी मैंने कभी नहीं देखा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते देखो मुझे ज़्यादा खून खराबा करने का कोई शौक ही नहीं है, लड़की तुम चली जाओ जहाँ से आई हो वहाँ पे। और रही बात बुड्ढे तू भी चल जा तुझे आज़ाद कर दिया। वो भी कहता साले तूने मुझे आज़ाद कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया और तेरा एहसान मानूंगा, मैं बदला लेके रहूँगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जा रे तू जा ले लेना बाद में बदला। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है।
तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर ने बुढ़े को भी जाने दे दिया था, और वो जो सेंटेंस लड़की थी ना उसको भी जाने दे दिया था। वो तो पहले अजीब सा मुंह बनाती है, फिर सैड होती है और वो चल भी जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक जाने से पहले इतना मुंह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो भी है ठीक है। अपनी भी लड़की कहती है देखो यार आपने जाने दे दिया, वो लोग आपके जान के पीछे पड़े हुए थे, आपको डर नहीं। वो भी कहता मुझे किस बात का डर यहाँ पे रहेगा, मैं किसी से भी नहीं डरता और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पावर का कमबैक हो चुका है, मैं उड़ सकता हूँ। और वो जैसे उड़ने की कोशिश करता है तो साला नीचे गिर जाता है। हाँ, यानी उसकी पावर जा चुकी है। उसने जो पिल खाया था ना, पिल के चक्कर में थोड़ी सी पावर वापस आई थी। अब आते भाई उस सेट में जिस सेट के सेंटेंस को किडनैप किया था, उनके लीडर को पता चलता व्हाट, पहले उसने किडनैप किया, फिर पक्का मजे भी लिए होंगे, फिर शादी करने को बोला और बाद में शादी कैंसिल कर दिया। वो हमारा नहीं बल्कि हमारे सेंटेंस का भी अपमान कर रहा है। हमारे होली सन को यह बातें पता नहीं चलनी चाहिए। उतने में खबर आता है इनकी एक नई सेंटेंस भी थी, पहली तो किडनैप हो गई तो नई वाली गायब हो चुकी है। ये भी कहती व्हाट, अरे यार ये नई वाली कहाँ गायब हो गई। अब आते उसी नई वाली सेंटेंस की ओर। वो भी कहती है मुझे चुपचाप सेट में बंद नहीं रहना, मुझे भी बाहर यहाँ पे जाना है, दुनिया घूमनी है। अब आते भाई हमारे मेन हीरो की ओर, जो नीचे गिर गया था लेकिन उसकी बंदी ने बचा लिया और कहती है अरे पील का असर खत्म हो गया तो आप नॉर्मल हो गए। तो वो भी कहता अच्छा चलो सही है, शुक्रिया तुमने मुझे बचा लिया वरना दिक्कत हो जाता। कहना मेरी पावर जा चुकी है, मैं पहले की तरह स्ट्रांग नहीं हूँ। अब वो लड़की या उसके जैसे एल्डर मेरे पीछे आएंगे तो मुझे कौन बचाएगा। ये भी कहती वेल मैं हूँ ना, मैं आपको जान से बचाऊंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सच्ची में तुम कौन सी लेवल पर हो। ये भी कहती है वेल मैं कौन सी लेवल पर हूँ, मैं गोल्डन कोर लेवल पे रहूंगी, मीडियम स्टेज पे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वो दोनों कौन से लेवल पे थे। ये भी कहती है वो दोनों लड़की और बुड्ढा गोल्डन कोर के हाई लेवल पर होंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो फिर तो गोल्डन कोर बहुत ही लो लेवल का है। ये भी कहती है जब आपकी पूरी पावर थी ना तो गोल्डन कोर वाले आपके सामने चींटे के बराबर थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा लेकिन अब मेरे पास वो पावर नहीं है, मुझे लगता है मेहनत करना पड़ेगा, वापस कल्टीवेशन स्टार्ट करना पड़ेगा और सारे पावर को वापस लाना पड़ेगा। हाँ, मैं कोई साइड कैरेक्टर नहीं हूँ, मैं मेन कैरेक्टर हूँ और मुझे अपने पे डिपेंड रहना है। आ रहा हूँ बाहर देखने क्या हो रहा है। तो बाहर दो डिसाइपल प्रैक्टिस में लड़ाई कर रहे थे, जहाँ पे एक डिसाइपल ने दूसरे डिसाइपल को बहुत ही गंदी मौत मारा था और कहता क्या रे नल्ले नुबड़े सुअर की औलाद, जब पावर वावर नहीं है तो लड़ने क्यों आ जाता है। न जाने हमारे लीडर उनको क्या हो गया है, तुम जैसे नल्ले नल्ले लोगों को एडमिशन यहाँ पे देते हैं, तुम जैसे नल्ले लोगों को तो भाई माँ के कोख में मर जाना चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी आता है और कहता है शांत हो जाओ, और सामने वाला मजाक पे मजाक बनाया जा रहा है, गंदी गंदी बातें किए जा रहा है। तभी पीछे से आवाज़ आती है चुप कर बे कुत्ते के बच्चे। वो भी कहता कौन है, तो मेरा मेन कैरेक्टर सामने आता है और कहता मैं हूँ। तो वो भी डर जाता है, कहता अरे आप हो क्या, सॉरी मैंने आपके पीठ पीछे काफ़ी बदतमीजी कर दी, मैंने बुरी बुरी बातें बोली, अब नहीं बोलूँगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बच्चे ऊपर देखो, जो बच्चा मार खाया था उसको कह रहा था कि ऊपर देखो ना प्लीज़। वो भी कहता वेल क्या क्या हुआ। तो पहली बात तो पिल देता है कि ये पिल लो और जो भी चोट लगा है उसको ठीक हो जाओगे। और दूसरी बात वो भी कहता मालिक नहीं मैं पिल नहीं ले सकता। वो भी कहता अरे चुपचाप पिल यहाँ पे ले ले और अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दो। तुम सबको लगता है कि मैं एक बड़ा कमीना आदमी हूँ, हमारे सेठ का काम ही है कमीनापन, दूसरों को मारना, टॉर्चर करना, सामान लूटना। नहीं, आज के बाद ये सब कुछ बंद, और जो भी हमने सामान लूटा था ना वो सारे के सारे सामान को वापस यहाँ पे दे दो, समझे कि ना समझे। वो लोग भी कहते यस मालिक जैसा आपने बोला वैसा करेंगे। जो कमीना डिसाइपल था वो भी कहता और मालिक अचानक से इतने सुधर क्यों गए। ये भी कहता साले सुअर के बच्चे तुझे मैंने कुछ बोलने को बोला। वो भी कहता नहीं सॉरी गलती हो गई, आज के बाद कोई बदतमीजी नहीं करूँगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड मेरी बातें याद रखना और कोई बदतमीजी नहीं। वापस अपनी लड़की के पास आता है, लड़की भी कहती है ठीक है। कल्टीवेशन में टोटल 6 स्टेज होता है। सबसे पहले आता है भाई क्यूआई रिफाइनिंग, फाउंडेशन बिल्डिंग, गोल्डन कोर, क्रिएशन स्टेज, सिलेक्शन स्टेज और स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन। और ये सारे लेवल बड़े कमाल के होते हैं। सबसे पहले आपकी बॉडी में क्यूआई एनर्जी आने लगती है, फिर आपकी बॉडी के अंदर फाउंडेशन बनने लगता है और फिर ओ क्या हुआ, सो क्यों रहे हो, उठो। तुमने मुझे बोला तुम्हारा पावर, तुम्हारी आधी मेमोरी जा चुकी है तो तुमको कल्टीवेशन सिखाऊं ताकि तुम अपना कमबैक कर सको, और तुम सो रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मैं कल्टीवेशन करूंगा ना। फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीने का टाइम गुजर जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है कि वेल मेरी थोड़ी सी पावर यहाँ पे बढ़ रही है। वो भी कहती है 1 सेकंड आपकी पावर अब क्यूआई रिफाइनिंग के बराबर हो चुकी है, इतना जल्दी। वो भी कहते इतना जल्दी क्या, मैं पहले इससे भी ज़्यादा हाई लेवल का था। वो भी कहती है लेकिन ये सब करने में कई महीनों का, कई बार कई सालों का टाइम यहाँ पे लग जाता है, मेरे को खुद कई सालों का टाइम लगा। वो भी कहता है डैड सो बोरिंग यार। उससे मुझे याद आया कोई और कल्टीवेशन टेक्निक है जिसमें हम दोनों मिलके कोई गंदी गंदी चीज़ें करें और हमारा पावर यहाँ पे बढ़ जाए, जो लड़का लड़की मिलके करते हैं काइंड ऑफ। वो भी कहती है काइंड ऑफ
डुओ कल्टीवेशन, अब डुओ कल्टीवेशन के बारे में बात कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नहीं सीरियस मत हो ना, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। वो कहती है लेकिन मेरे पास है एक डुओ कल्टीवेशन टेक्निक। शर्माते शर्माते हमारा मेन कट्टा भी मम्मी मैं तो सच्ची में मजाक में कह रहा था, ये सच्ची में मेरे साथ ओ डुओ कल्टीवेशन करना चाहती है क्या। वो भी कहती है चलिए डुओ कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लाइक करो बाप रे मजाक मजाक में बोला था, सच में होने वाला, आई एम सो एक्साइटेड। तभी उसका मन है ना दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अच्छा मन कहता है कि तू कितना कमीना आदमी है, एक मासूम लड़की जो तेरा हेल्प करना चाहती है तू उसके मौके का फायदा उठा रहा है, उसकी इज्जत लूट रहा है। बुरा मन कहता है जी घंटे का लूट ले जिसकी इज्जत लूटने को मिल रहा है। वैसे भी ये इज्जत लूटी नहीं है, वो खुद से देने को तैयार हो गई, दिन रात गोप गोप कर और अपना कल्टीवेशन बढ़ा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस भाई बुरे मन ने सही बात बोला है, आई एम रेडी। वो उतने में लड़की ज़्यादा रेडी थी, हमारे मेन कैरेक्टर को पटक देती है और कहती है चलो हम स्टार्ट यहाँ पे करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि ठीक है स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसको बड़ा अजीब लगता है कि एक सेकंड, उसने डायरेक्ट उठा के मुझे पटक दिया और बोला स्टार्ट करते हैं। ये पटकने का क्या हुआ यार, मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। उतने में आवाज़ आती है लीडर सुनो ना, तो ये भी कहता रुको मैं 2 मिनट में आया। बोलो क्या हुआ, क्यों मुझे यहाँ पे बुला रहे हो। तो पता चलता है हमारे मेन कैरेक्टर ने बोला ना कि तुमने जो सामान लूटे हैं वो सारे सामान को वापस लौटा दो, लेकिन उन लोगों ने सामान लेने से मना कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, ऐसे कैसे मना कर दिया, रुको मैं अभी चेक कर आता हूँ। तो वो चेक करने आते हैं और कई सारे शॉर्ट सेट की ओर आते हैं। वो सेट वाले भी आपस में कहते हैं कि तुम्हें मालूम है वो लोग लौटाने आए थे, हमारा तलवार यहाँ पे लूटा, हमसे ये लूटा, हमसे वो लूटा और सब यहाँ पे लौटाने आ गए, ऐसे कैसे। मुझे लगता पक्का उन्होंने कुछ ना कुछ दाल में काला किया होगा। उतने में ये अपनी लड़की और सेठ के 1-2 बच्चे लोग आते हैं और कहते सुनिए ना। ये लोग भी कहते क्यों, हाँ तुम्हारे लीडर कहाँ हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर पीछे ही था, उसको उल्टी हो रही थी। वो भी कहता सॉरी आपका सेठ बहुत ही ऊपर है ना, ऊपर आते आते उल्टी आ गई। ये लोग भी कहते ना कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्या हो गया इस कुत्ते को, इसको उल्टी कैसे आने लगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखो यार अब ये जो मैं पहले था अब मैं सुधर गया हूँ, अब मुझे ये बदतमीजी नहीं पसंद, ना मुझे मारकाट पसंद है और लूटना वूटना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसके लिए मैं आपको आपकी चीज़ें लौटा रहा हूँ, प्लीज़ यार वापस ले लो। उनको भी विश्वास नहीं होता कि हाँ ओ माय गॉड यार, मुझे ऐसा लगता है ये देने नहीं आए होंगे, ये लेने आए होंगे, मैं आपको निकाल के देता हूँ। वो भी कहता नहीं मैं सच्ची में देने ही आया था, तू ले ले वापस। वो भी कहता ठीक है मैं ले लेता हूँ। अरे यार इतना डरा के कौन देता है यार, वाकई में ऐसा लगता है सूरज आज गलत डायरेक्शन से निकला है। हाँ हमारा मेन कैरेक्टर एक करके सारे सेट में जाता है, लेकिन तभी अचानक से इनके सेट में एक लफड़ा हो जाता है। इनके सेट का सबसे कीमती आइटम जो कि एक स्वॉर्ड यहाँ पे था वो पागल हो जाता है, रैंडमली यहाँ वहाँ पूरा भड़कने लगता है, अटैक करने लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर के मुंडे में घुसने वाला था, तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है घुस जाएगा मेरे मुंडे में, अरे कोई रोको। लीडर भी कहता है रोको यार जल्दी से, मेरे सीनियर डिसाइपल जाके रोको। तो एक सीनियर डिसाइपल आता है, वो जैसे तैसे रोकता है। लीडर भी कहता हूँ माय गॉड यार, क्या ना भाई कई सालों से इसका कोई मालिक नहीं है, क्योंकि स्पेशल स्वॉर्ड है और ये किसी का गुलाम बनने को रेडी नहीं है, लेकिन इसको कंट्रोल करने वाला कोई आदमी भी नहीं चाहिए। तो ये बात बात पे ऐसे ही भड़क जाता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि वो स्वॉर्ड मुझे बुला रहा है। तो लड़की भी कहती है कम ऑन यार, आप तो इनके सेट के मेंबर भी नहीं हो और आप तो वैसे भी कमीने आदमी हो, वो आपको भला अपना मालिक क्यों मानेगा, और ये उनका प्रॉब्लम है, प्लीज़ उनके प्रॉब्लम को उन पे छोड़ दीजिए, हमको यहाँ से जाना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बात तो सही बोली है, चलो यहाँ से। तो वहाँ से निकल पड़ते हैं और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर एक सेट में आता है, उनका सामान लौटाता है और चुपचाप वहां से चल जाता है। लेकिन उनके सेट में एक स्वॉर्ड था जो पागल हो चुका था, वो लिटरली अपने बंदों पे ही अटैक कर रहा था। लीडर भी कहता रोको यार वरना ये अपने बंदे लोगों को मार डालेगा, लेकिन वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है और ज़बरदस्ती सेट से बाहर जाने की कोशिश करता है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो सेट से बाहर जा ही रहा था उसके पीछे अटैक कर देता है। लड़की भी कहती है संभल के, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आकर एग्जैक्टली स्वॉर्ड रुक जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो ये स्वॉर्ड तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और जैसे टच करता है ना वैसे ही पूरा फ्लैशबैक देखने का मौका मिलता है। तो पता चलता है किसी बच्ची की कुर्बानी देकर ये स्वॉर्ड में बंद किया गया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी चौंक जाता, व्हाट ये क्या हुआ यार। और हमें बच्ची का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिस बच्ची की कुर्बानी दी गई थी। तो एक छोटी सी बच्ची थी भिखारी, जिसके पास खाना खाने तक के भी पैसे नहीं थे। तो एक दिन उसने खाना चोरी किया था अपने भाई के लिए, और भाई के पास आती है, भाई खुश हो जाता है। ये भी कहती है मैं तुम्हारे लिए खाना तो लाने गई थी लेकिन खाना नहीं मिला, दुकानदार ने मुझे देख लिया और बहुत मारा और खाना भी छीन लिया। ऐसा करते करते 2 दिन का टाइम गुजर जाता है, किसी ने खाना भी नहीं दिया, छोटा भाई पूरी तरीके से भूखा हुआ है। वो भी कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ तो लाऊंगा।
तभी एक कल्टीवेटर आता है और कहता है डोंट वरी, भूख लगी है, मेरे पास तुम्हारे लिए खाना है, लोगे क्या? उनको खाने का लालच दिया, उनको सेट में लेकर आया। छोटे बच्चे को भी बोला कि तुमको चिकन दूंगा, तुमको ये दूंगा, तुमको सारी चीज़ें दे दूंगा। वो भी कहता नहीं, मुझे रोटी मिल जाएगा चलेगा, 2 रोटी दे दो, एक मैं खाऊंगा, एक बड़े भैया को दूंगा। बड़े भैया अभी तक बस आए क्यों नहीं? क्योंकि बड़े भैया की कुर्बानी देने की तैयारी हो चुकी थी ना। छोटा बच्चा वेट करता रह गया, करते गया, वो अपनी रोटी नहीं खाया, मर गया बेचारा अपने बड़े भाई के याद में। हाँ, बड़ा भाई था, मैंने गलती से बड़ी बहन बोल दिया, क्योंकि उसकी कुर्बानी देकर स्वॉर्ड में बंद कर दिया गया था। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये सारा फ्लैशबैक देखता है, समझ जाता है कि ओ गलत हुआ तुम्हारे साथ, डोंट वरी, मैं तुमको ये सेट में रहने नहीं दूंगा, तुमको यहाँ से लेके जा रहा हूँ। तो सेट का लीडर भी कहता है कि वेल नहीं यार, आप इसको ऐसे कैसे लेके जा रहे हो? आपने अभी अभी बोला आप लूटना पुटना बंद कर दे रहे हो, सबको सब कुछ यहाँ पे लौटा रहे हो, तो लौटा दो, प्लीज़ लौटा दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वेल ये मैं लूट नहीं रहा, ये स्वॉर्ड खुद मेरे पास यहाँ पर आया, तो ये मैं आपको कैसे यहाँ पे दे दूँ? तो सॉरी, ये मैं आपको नहीं दे सकता। वो भी कहता है लेकिन ये कई सालों से हमारे सेट में, हमारे एंसेस्टर के ज़माने से ये सबसे कीमती आइटम है, इसी से हमारा सेट बना है, अगर ये चल जाएगा तो बदनामी हो जाएगी। तो वो भी कहता आपकी बदनामी आपके बुंड में जाए, मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगा, ये मेरे पास आ चुका है। वो भी कहता लेकिन, ये भी कहता क्या लेकिन वेकिन, तेरे बुंड में डालूंगा। वो भी कहता वो मालिक बुंड में मत डालो। उतने में अचानक से स्वॉर्ड में रिएक्शन होता है और सबके सब है ना हवा में उड़ने लग जाते हैं। उसका खुद का डिसाइपल भी हवा में उड़ता है। तो वो भी कहता मास्टर मुझे क्यों उड़ा दिए, मुझे नीचे उतरवाओ। वो भी कहता सॉरी गलती हो गई, या उतरवा, यहाँ पे रहूँ, चलो यहाँ से। लेकिन वो स्वॉर्ड सेट वाले पीछे पड़ जाते हैं कि ना आपको जो लेके जाना लेके जाओ, लेकिन ये स्वॉर्ड ले जाने नहीं देंगे, ये स्वॉर्ड हमको लौटा दो। वो भी कहता मम्मी रहे तो मेरे पीछे पड़ गए, वो लड़की बचाओ। लड़की भी कहती या मैं बचा रही हूँ, और वो लड़ने लगती है और हमारा मेन कैरेक्टर इसी का फायदा उठा के वहाँ से भागने लगता है। तो वो सेट वाले भी देखते हैं कि एक सेकंड यार, ये क्या बात हो गई, ये अपने छोटे बच्चों लोगों से लड़वा रहा है और खुद लड़ नहीं रहा, ये तो खुद दरिंदा यहाँ पे था, आई डोंट नो लड़ता काई को नहीं है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, वो तो बेचारा भाग रहा था क्योंकि अभी के लिए उतनी पावर नहीं है। तभी सामने वाला लीडर सामने आ जाता है और कहता सुनो, आप बड़े महान आदमी हो, बड़े बलवान आदमी हो, आपको मैं अपने कुछ और दे दूंगा, अपने डिसाइपल लोग दे दूंगा, अपना सारा कीमती आइटम दे दूंगा, लेकिन प्लीज़ ये स्वॉर्ड लौटा दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो तुम्हें ये स्वॉर्ड चाहिए? वो भी कहता या मुझे ये स्वॉर्ड चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ले लो ये स्वॉर्ड, यहाँ पे ले लो, लेकिन इतना आसानी से नहीं देने वाला। तभी अचानक से पूरा स्वॉर्ड ऑटोमेटिक चलने लगता है, लीडर पे अटैक हो जाता है। तो वो भी कहता मालिक अब कितनी एक्टिंग करोगे, आपने मेरे पे मारा ना और ऐसी एक्टिंग कर रहे हो जैसे स्वॉर्ड ऑटोमेटिक चला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैंने नहीं चलाया, ये स्वॉर्ड वाकई में ऑटोमेटिक चल गया। वो भी कहता आपने बहुत गुस्सा दिला दिया, ऐसा लगता है मुझे भी लड़ना पड़ेगा, और अपने 6 क्लोन बना देता है। लेकिन स्वॉर्ड ऑटोमेटिक चलने लगा था, वो 6 में से 5 क्लोन को ख़त्म भी कर देता है। तो रियल वाला भी कहता व्हाट, आपने मेरे 5 क्लोन को ख़त्म कर दिया, लेकिन रियल बॉडी को कभी भी ख़त्म नहीं कर पाओगे। इतना बोल के पीछे से 2-3 अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सब कुछ यहाँ पे डॉज कर लेता है। वो भी कहता अरे मालिक बस करो यार, ये स्वॉर्ड मुझे दे दो। उतने में वो जो लड़की थी, अपनी वाली लड़की, उसको चोट लग चुका था। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है कि अरे एक स्वॉर्ड के चक्कर में अपने बंदे लोग को चोट पहुंचाऊं, बिल्कुल भी ना। लेकिन ये स्वॉर्ड भी मेरे से दूर नहीं जा रहा, मेरे से एकदम चिपक चुका है। ओ मम्मी ये तो मुझे पावर दे रहा है, ये मेरे दिमाग में टेक्निक दे रहा है। वाह यार, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा शायद पुराना पावर लौट आया है कुछ समय के लिए। ठीक है भाई, ना मैं अपने दोस्तों को कुछ होने दूंगा, ना अपने आप को कुछ होने दूंगा, और स्वॉर्ड ना तुझे कुछ होने दूंगा, लड़ूंगा मैं। तो बढ़िया स्वॉर्ड के साथ, उनके लीडर के साथ लड़ने लगता है। ये ठम अटैक, ये ले अटैक, ये भी ले अटैक, और बुड्ढे को हरा देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बैंड बज गई ना साले। वो भी कहता बस हो गया, आप बहुत ज़्यादा अपमान कर रहे हो, आपने बोला था अपमान नहीं करोगे, ये लो मेरा बड़ा अटैक। इतना बोल के दूसरा कोई बहुत ही बड़ा अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे तैसे रोक लेता है और कहता है अरे यार थोड़ी सी पावर लौट आई है तलवार के चक्कर में, लेकिन पूरी पावर लौट नहीं आई है, अभी भी थोड़ी बैंड बज जा रही है, मुझे बस यहाँ से निकलना पड़ेगा, लेकिन कैसे करूँ? मेरी दिमाग में एक आइडिया आया है। अब ये सुनते ही वो लीडर डर जाता है कि अरे क्या आइडिया आया है, एक काम करते हैं, इसकी वो जो लड़की है ना उसको पकड़ लेते हैं और ब्लैकमेल करेंगे कि हमको स्वॉर्ड दे दो वरना लड़की को मार डालेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो आप कभी भूलोगे नहीं। वो और डर जाता कि अरे ऐसा क्या करना चाहते हो। और तभी वो जो सेंटेंस भागी थी, नई सेंटेंस, वो यहीं से तमाशा देख रही थी और वो कोई मैजिक अटैक करके हमारी लड़की के सारे चोटों को ठीक कर देती है। वो भी देखती है कि वाओ मेरा पूरा चोट ठीक हो गया, अब मैं और अच्छे से लड़ सकती हूँ, अब ये देखो मेरी पावर।
और हमारा मेन कैरेक्टर जिसने बस ओवर एक्टिंग की नाटक किया था, रियलिटी में उसके दिमाग में कोई आइडिया नहीं है, और सामने वाला लीडर भी चौंक जाता है कि क्या हुआ, अचानक से इतनी शांति क्यों हो गई, ये अटैक क्यों नहीं कर रहे। ऐसा लगता है कि वाकई में कोई बहुत बड़े अटैक की तैयारी कर रहे हैं। अरे यार मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा, भागो यार यहाँ से। तो वो लोग ही डर के मारे ऑटोमेटिक भाग जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो ओवर एक्टिंग करने का फायदा हो गया, वो लोग ही डर के मारे भाग गए। उतने में वो सेंटेंस आती है और आती ही चिपक जाती है, चुम्मा ले लेती है। वो कहती है फाइनली हमारी मुलाकात हो गई। अपनी लड़की भी कहती है कोई जंगली कुत्ती आ गई, ओ छोड़ मेरे बाबू से दूर रहे, और लात मारती है। जो लड़की तो डॉज कर लेती है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह पे लगता है और बहुत जोर से लाता। हमारा मेन कैरेक्टर भी होश हो जाता है, सेट में आते ही होश में आता है और कहता मम्मी मेरे बहुत जोर से मारा। लड़की भी कहती है कौन है तू, मेरे 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 सीनियर के साथ क्या बदतमीजी कर रही है। वो भी कहती है अरे शियन मेरा नाम है, और तुम कौन हो आंटी। वो भी कहती है आंटी आंटी किसको तूने बोला, क्योंकि वो 300 सालों की है और ये भी 150 सालों की है। हाँ हमारा मेन कैरेक्टर भी कुछ 350 या 400 सालों का है, 15-20 साल का कोई भी नहीं है। तो इसको गुस्सा आता है कि तूने आंटी आंटी किसको बोला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है रुको यार लड़ो मत। वो भी कहती है बीच में मत आओ वरना मैं आपकी भी बुंड फाड़ दूंगी, और हमारे मेन कैरेक्टर के बुंड पे अटैक कर देती है और कहती है सॉरी यार वो गलती से आप बीच में चले आए थे ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा रहे यार लेकिन तुम तो अलग ही गुस्से में हो ना। वो भी कहती है वेल तो आप पीछे हटिए, सारा काम मुझे करने दो। वो दूसरी भी कहती है बड़ी आई तू एक नंबर की कुतिया है, अगर तुझे वाकई में इतना दम है ना आके लड़ ले। अपनी लड़की भी कहती है शर्त मंजूर है, आके लड़ ले। और दोनों बीसी आपस में मिलकर लड़ने को तैयार हैं और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि आप रेफरी बनो। दूसरी भी कहती है यार आप वाकई में रेफरी बनो, प्लीज़ बन जाओ ना यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं, दोनों कुछ ज़्यादा प्लीज़ प्लीज़ करने लगते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर ना चाह के भी मान जाता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब ये दूसरी जो सेंटेंस है, अब उसका हमारे मेन कैरेक्टर के साथ क्या कनेक्शन है, शायद बचपन में उसकी भी जान बचाई होगी। देखते भाई आगे क्या क्या होता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे दोनों लड़कियां लड़ने को रेडी हो जाती है। तो दूसरी जो लड़की थी पुरानी सेंटेंस नई सेंटेंस, हमें उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो किसी माउंटेन पे गई थी। उस माउंटेन पे बर्मेलियन बर्ड करके एक बर्ड आता है और आती कहती है बर्मेलियन बर्ड मुझे तुमसे एक इच्छा पूरी करनी है। तो बर्मेलियन बर्ड सामने आती है, वो कहती हो तुम्हें इच्छा पूरी करनी है, बोलो बोलो तुम्हें क्या इच्छा पूरी करनी है। तो ये भी कहती है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है बड़ा कमीना आदमी है, उसने हमारी सेंटेंस किडनैप करने का प्लान बना लिया है, तो प्लीज़ उसको किडनैप ना करो, मुझे किडनैप करके लेके जाए। तो बर्ड भी कहती हो कि ठीक है मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी, बदले में तुम्हारी कौन सी फेवरेट चीज़ें जो तुम मुझे देना चाहती हो। वो भी कहती हैं ये क्या कह रही हो। वो भी कहती है पागल औरत तुम्हारी फेवरेट चीज़ मैं ऐसी दे दूंगी, तुम बदले में कुछ नहीं दोगी क्या, मालूम नहीं था क्या तुझे। वो भी कहती है ना मालूम है, ले लो आपको जो लेना है। तो बर्ड भी कहता लेट मी सी तुम्हारी फेवरेट चीज़ क्या है। तो सबसे पहले आता है चिकन लॉलीपॉप, नहीं फिर आता है मोमोज। अबे तेरी सबसे फेवरेट चीज़ क्या तेरा खाना है क्या, और तेरे पास कुछ नहीं है क्या पागल औरत, रुको मुझे अभी चेक करने दो। तो वो पूरा दम लगाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसके दिमाग में दिखता है, यानी खाने पीने को छोड़कर हमारा मेन कैरेक्टर उसका फेवरेट है जिसकी वो कुर्बानी दे सकती है। और ये सब फिगर है हमारे मेन कैरेक्टर का लड़की को भी दिखता है। तो लड़की भी लाइक करे मेरे सपनों के राजा ये सामने चले आए। बर्ड भी कहता है यस मिल गया, वो लौंडा फेवरेट है, तो उस लौंडे की जान मैं निकाल के रहूंगी। इतना बोल के लड़की को झटका देती है जिससे लड़की वहीं पे बेहोश हो जाती है। और जैसे उसकी आँख खुली थी जब तक लेट हो चुका था, हमारा मेन कैरेक्टर आया और आते उसने किडनैप कर लिया मेरी सेंटेंस, और उसके बाद मैं नई सेंटेंस बन गई और मुझे सेट में ज़बरदस्ती रखा गया। मुझे सेट में नहीं रहना, मुझे अपने बाबू सोना के पास रहना है। करंटली मैं अपनी बाबू के पास आ चुकी हूँ, कुछ भी हो जाए उनके पास ही रहूँगी, किसी और लड़की को उनको अपना बनाने नहीं दूंगी, क्यों ना उसके लिए मुझे लड़ना पड़े। सुनिए बाबू मुझे मालूम है लड़कियों को क्या पसंद है, लड़कियों को मेरी जैसी सेक्सी औरतें पसंद है। और वो अपना कपड़ा बदल के एकदम सेक्सी कर लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा ओह यह मज़ा आ गया। अब आते हुए उस बर्ड की ओर, क्या ना वो बर्ड हमारे मेन कैरेक्टर को मारने आया था, क्या वही सबसे फेवरेट चीज़ लेने के लिए, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने उल्टा उसको ही मार डाला और कहता है बड़ी आई थी बर्ड की बच्ची मुझे मारने के लिए मार डाला मैंने, चल बे सेंटेंस इसकी बच्ची मेरे पास। तो सेंटेंस भी कहती है दरिंदे आदमी हो यार, तुमने हमारे सेट के इतने प्यारे बर्मेलियन बर्ड को मार डाला, तू इंसान नहीं है तू दरिंदा है।
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मैं दरिंदा हूँ, चाहे तो तेरा गला काट के तुझे भी यूँ मार सकता हूँ, लेकिन तेरे जैसी प्यारी भोली भाली लड़की मर जाएगी तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा यार, तुझे तो अपनी दुल्हन बनाऊंगा। तो जा रहा हूँ मैं दुल्हन के कपड़ों में, इंतजार करना, ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखते रह जाएंगी सखिया तुम्हारी। ये सब था भाई फ्लैशबैक। अब आते हैं भाई करंटली। दोनों लड़कियां एकदम ऐसा लड़ने को रेडी थी। दूसरी लड़की भी कहती है अरे क्या तुझे ही कपड़ा चेंज करने आता है, मुझे भी कपड़ा चेंज करने आता है, और वो भी सेक्सी सेक्सी कपड़ा पहन लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साला ये सब दिखा के मेरे गोटे की जान लोगी क्या, लेकिन उनकी लड़ाई नहीं होती। हमारा मेन कैरेक्टर लड़ाई रोक देता है क्योंकि अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम है जिन जिन का हमने सामान लूटा था उनका सामान लौटाना। पिछले सेट में लौटा दिया, अगले सेट में जाते हैं, लेकिन रास्ते में दोनों लड़कियां आती है और दोनों आपस में फिजिकली तो नहीं लेकिन मुंह से लड़े जा रही थी। एक और नया नया डिसाइपल भी साथ में था, वो भी कहता मालिक दोनों लड़ रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लड़ने दो, आई डोंट केयर यार, आई रियली डोंट केयर, और क्यों ना कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे बढ़िया काम करूँगा, कम बैक करूँगा। वो भी कहता क्या बकवास कर रहे हो, काश मेरे पीछे भी दो दो लड़कियां ऐसी लड़ती। फिर ये लोग अपने अगले सेट में आ जाते हैं। आते ही कहते हैं हेलो हम आए इंस्पेक्टर मिस्टर चू यून, हमारे मेन कैरेक्टर का नाम, आपका सामान लौटाने। तो अंदर से आवाज़ आती है हमें नहीं मिलना, अगर आपको सामान लौटाना है तो सामान बाहर रख के जाओ। तो डिसाइपल भी कहता साले हम इतना दूर से तुमसे मिलने आए और तुम हमको कह रहे हो कि बाहर से चले जाओ, तुम्हारी बुंड फाड़ूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे हम सामान लौटाने आए हैं, किसी की बुंड फाड़ने नहीं आए। तो लौटा के चल जाते हैं, उसमें क्या। तो जैसे जाने वाला था तो दरवाज़ा खुलता है, अंदर से उनका लीडर आता है और कहता वाह यार आप तो बड़े कमीने थे, अचानक से सुधर यहाँ पे गए, सच्ची में लौटाना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार सच्ची में लौटाना चाहते हैं। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर निकल चुका था। रास्ते में डिसाइपल से कहता और कहाँ कहाँ जाना है। वो भी कहता वेल यार 73 सेट में और जाना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता 73 सेट बीसी, इसमें तो सालों का टाइम यहाँ पे लग जाएगा, क्यों ना हम अपनी टीम को 2 हिस्सों में डिवाइड करें, हाँ फिर काम जल्दी आसान हो जाएगा। तो पहली वाली जो सेंटेंस है वो आके चिपक जाती है कि हाँ 2 टीम में डिवाइड करते हैं, उस कुतिया को दूसरी टीम में भेजो, मैं आपके टीम में आ जाती हूँ। तो अपनी लड़की भी कहती ना इस कुतिया को दूसरी टीम में भेजो, मैं आपकी टीम में आ जाती हूँ, और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं तुम दोनों एक टीम बना के जाओ, मैं अपने डिसाइपल के साथ जाऊंगा। तो ये भी कहती नहीं मैं आपके साथ ही रहूंगी आपकी प्रोटेक्शन के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डोंट वरी मेरा डिसाइपल है ना, और याद है ना वो स्वॉर्ड जो मिला था वो स्वॉर्ड बड़ा स्पेशल है, ये मेरी प्रोटेक्शन कर देगा, तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर 2 टीम बनाता है, दोनों लड़कियों को एक टीम में भेज देता है और खुद अपने डिसाइपल के साथ दूसरे टीम में आगे बढ़ जाता है। तो रास्ते में कहता है कि अपने टाइम पे मेरे दोस्त लोग शो ऑफ करते थे कि मेरी 2-2 गर्लफ्रेंड है, मेरी 3-3 गर्लफ्रेंड है, तो मेरी जलन होती थी कि अरे यार मेरी क्यों नहीं है, और अब जाके 2-2 लड़कियां मेरे पीछे पागल है, तो पता चलता है कि भाई एक ही ठीक है, 2 ज़्यादा खराब हो जाता है। तो डिसाइपल भी कहता क्या हुआ मास्टर, अब दोनों लड़कियों से परेशान हो गए। ये भी कहता नहीं दोनों से परेशान नहीं हुआ हूँ, बस मज़ा आ रहा है और ये मज़ा मैं सबको देना चाहता हूँ। बाय द वे बच्चे तुम्हारा लेवल कितना है। वो भी कहता फाउंडेशन बिल्डिंग। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग है फाउंडेशन बिल्डिंग, अरे मैं खुद अभी के लिए क्यूआरई फाइनिंग पर हूँ, यानी मेरा डिसाइपल मेरे से ज़्यादा हाई लेवल का है। तूने कई सालों से ट्रेनिंग की होगी ना। वो भी कहता कई सालों से ट्रेनिंग, हाँ मैंने कई सालों से ट्रेनिंग की, क्योंकि मैं नल्ला हूँ ना, मेरे को इस लेवल पे आने पे मिनिमम 10 साल का टाइम लग गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो इसको 10 साल लगा फाउंडेशन बिल्डिंग पे जाने के लिए, और मैंने कुछ ही दिन पहले कल्टिवेशन स्टार्ट किया और मैं क्यूआरई फाइनिंग लेवल पर आया। यानी देखा जाए तो मैं तो वाकई में कल्टिवेशन जीनियस हूँ। 10 साल के लिए अगर मैंने कल्टिवेशन किया तो रियल ये जो आदमी था ना, मैं उससे भी ज़्यादा हाई लेवल का बन जाऊँगा। वो ये बैठ के थोड़ा कल्टिवेशन कर लेता हूँ। तभी आसमान से कुछ लोग उड़ के जा रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी करे ये कौन लोग जा रहे हैं, बोला जाता कि अरे लोग तो GQ सेट में जा रहे हैं, हम भी तो उसी सेट में जा रहे हैं ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सही है यार इनके साथ ही चलते हैं, उनका भी सामान लौटाना है ना, चलो चलो। तो जैसे आगे बढ़ते हैं अचानक से हम डिसाइपल रुक जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों रुका। वो भी कहता ना जाने क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि वहाँ पे कई सारे लोग थे जिन्होंने जाल बैठा के रखा था, वो लोग सामने आ जाते हैं और ये GQ सेट वाले ही थे। वो लोग भी कहते क्या रे चिकने हमारे सेट पे अटैक करने आने वाला था, ले हमने पहले से तुमको यहाँ पे पकड़ लिया है, और एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं जिसके चक्कर में सबका पावर चल जाता है। डिसाइपल भी कहता मालिक मेरा फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का पावर जा चुका है, ऐसे कैसे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डोंट वरी मेरा तलवार काम आएगा, मेरा तलवार का जो पावर है ना वो कभी भी सरपास नहीं हो सकता। और ये कमीना GQ सेट का लीडर था। वो भी कहता इसे कहते रिवर्स ड्रैगन फॉर्मूला, इसमें जो आएगा उसका कल्टीवेशन यहाँ पे चला जाएगा। साले मुझे याद है तू शॉर्ट सेट में उनका सामान लौटाने गया था और तूने पूरा शॉर्ट सेट बर्बाद कर दिया, उनका
उनका उनका स्वॉर्ड भी चोरी कर लिया। तू हमको बर्बाद ना कर दे, इसके लिए हमने तुझे फंसा दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा बेटे, तुझे क्या वाकई में लगता है तूने मुझे फंसा दिया? वो भी कहता या फंसा दिया है ना, देख तू कैसे भागेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा बेटे ऐसी बात है तो अटैक कर। वो भी कहता या अटैक कर रहा हूँ मैं। इतना बोल के मुक्का चलाता है तो हमारा मेन कट्टा भी अपने तलवार से अटैक करता है। दोनों को झटका लगता है, दोनों नीचे आते हैं, लेकिन बुड्ढे को ज़्यादा चोट लगा था। वो भी देखता है कि अरे पावर सरपास करने के बाद भी इसके अंदर इतनी पावर कैसी है। चलो कोई ना, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे बाकी बच्चे लोग सामने आओ। तो पीछे से कोई अटैक करने आता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा तलवार से अटैक करके उसको भी रोक देता है। तो बुड्ढा वो पहले से आगे था, बुड्ढा वापस अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कट्टर हाथों से उस बुड्ढे को भी रोक लेता है और अपने तलवार से जो दूसरा बंदा आया था उसको अटैक करता है। लेकिन वो दूसरा बंदा बच जाता है क्योंकि ये कोई तीसरा बंदा आके उसको बचा लेता है। तो दूसरा बंदा भी कहता शुक्रिया भाई तूने बचा लिया। पहला बंदा भी कहता क्या अरे क्या नल्ला था। तो हमारा डिसाइपल भी खड़ा हो जाता है कि अरे मास्टर पे क्यों अटैक करे, माँ का दूध पिया तो मेरे पे अटैक करो। वो तीसरा बंदा भी कहता हट बे, तू तो बच्चा है, तू तो वैसे भी मरेगा। इतना बोल के बच्चे का तलवार फेंक देता है और बच्चे की जान निकालने वाला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो बच्चे को जाने दे, हिम्मत है तो बाप के साथ लड़। इतना बोलकर है ना वो अटैक करके बच्चे को बचा लेता है। और जो लीडर था वो हमारे मेन कट्टा फिर अटैक कर देता है। तो हमारा मेन कट्टा लीडर के साथ भी लड़ने लगता है। लीडर भी कहता बच्चे तू अकेले किसके किसके साथ यहाँ पे लड़ेगा, ये ले। बहुत ही जोर से अटैक करता है, 1 अटैक 2 अटैक 3 अटैक। हमारे मेन कट्टा को थोड़ी सी चोट लग जाती है। उतने में लीडर अचानक से पास में आता है और पास में आते ही गला पकड़ लेता है और गला पकड़ के उठा के पटक भी देता है और कहता ले बच्चे, हाँ 2 बंदे लोगों ने क्या अटैक कर दिया, तू तो हार यहाँ पे गया ना, तू ही था नंबर 1, घंटे का नंबर 1। और जोर से मारता है, इतना जोर से कि हमारे मेन कट्टा को सीरियस से चोट लग जाती है। बुड्ढा भी कहता है नंबर 1, मेरे कद्दू का नंबर 1, मेरे नंबर 1 बंदे को बहुत ही पटक पटक के मारा। तो वो जो तीसरा बंदा था लाल बालों वाला, उसको भी लगता वाकई में मार डाला, मेरे लीडर ने मार डाला। अपना बच्चा भी कहता नहीं आप नहीं मर सकते। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की आवाज आती है सच्ची में तुम्हें क्या वाकई में लग गया, मैं इतना आसानी से मर गया, साले अभी जिंदा हूँ। वापस खड़ा हो जाता है और कहता माँ का दूध पिया है तो और अटैक करके दिखाओ, नहीं करोगे तो मेरी बारी है। इतना बोल के बहुत ज़्यादा जोर से अटैक लीडर पे करता है। तो लीडर भी अटैक करता है और दोनों एक दूसरे को मुक्का मारते हैं, दोनों टकरा के पीछे आते हैं। तो वो कमीना लीडर भी कहता बाप रे तेरा पूरा पावर मैंने सरपास कर दिया, लेकिन तेरी बॉडी का फिजिकल पावर वो इतना हाई लेवल का है, इतना हाई लेवल का है, तभी तो जिंदा है। हाँ इसके चक्कर में हमारा मेन कैरेक्टर लड़ पा रहा था। एक तो स्वॉर्ड के चक्कर में, याद है ना स्वॉर्ड बड़ा कमाल का इसको मिला था पिछले एपिसोड में, और दूसरा ये फिजिकल बॉडी हमने एपिसोड 1 में भी सुना था कि फिजिकल बॉडी बड़ी हाई लेवल की है, उसके चक्कर में लड़ पा रहा था। और इनके टीम में एक चौथी लड़की भी थी जो दूर से देख रही थी और कहती चलो लगता मुझे भी बीच में जाकर लड़ने की बारी आ चुकी है। उनके बैटल की ओर आते हैं जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर ने लीडर को बहुत ही ज़्यादा सीरियस चोट पहुंचा के वो अपने बॉडी पे एक प्रोटेक्शन लेयर लगाया था, पूरा लेयर ही तोड़ देता है। लीडर भी कहता अरे तूने मेरा लेयर कैसे तोड़ा। वो लड़की भी कहती व्हाट तुमने लीडर का लेयर यहाँ पे तोड़ दिया, नो वे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तूने खुद बोला ना मेरी फिजिकल बॉडी बड़ी हाई है, तो इस बॉडी के साथ तेरा लेयर क्या तू भी टूट के रहेगा। और बड़े बड़े अटैक करता, ले अटैक, ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले, गधे के बच्चे बहुत मार के पटक देता। वो कहता हाँ बड़ा आया था मुझसे लड़ने के लिए, और कोई लड़ना चाहता है क्या। तो लीडर सामने रोता हुआ बैठा हुआ है। अपना बच्चा भी कहता वाओ लीडर आपने क्या मारा है। वो भी कहता कोई बड़ी बात नहीं है। वो लड़की भी कहती वाओ यार ऐसे इसको नंबर 1 नहीं बोला जाता है। ओ सुन बे कुत्ते के बच्चे मैं अभी भी यहीं पर हूँ, और सुन बे तीसरे बंदे तू अटैक करना। तो तीसरा बंदा जो अपने बच्चे के साथ लड़ रहा था, बच्चे को पटक कर हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करने आता है। फिर दूसरा बंदा वो भी अटैक करने आता है और लड़की भी अटैक करने आती है। एक बार में सब टूट पड़ते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चीटर को कहीं के तीनों मिलके एक पे अटैक करते हो, डोंट वरी मैं अकेला लड़ने को तैयार हूँ। मनी मन सोचता कि मम्मी एक को तो देख लिया, तीनों को कैसे यहाँ पे देखूंगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपना तलवार लेता है, पूरे जोश पूरे एटीट्यूड में अटैक कर देता है, ये मार डालूंगा ये मार डालूंगा। लेकिन वो कमीना लीडर वो मरा नहीं ना था, वो अभी भी जिंदा है, वो धोखे से अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साले धोखे से अटैक करता है, और वो जो लड़की के पास दुपट्टे वाला कुछ तो था वो दुपट्टे से पकड़ लेती है। उतने में कमीना तीसरा वो अटैक कर देता है। ऐसा लगता है वो हमारा मेन कैरेक्टर नहीं बचा, लेकिन अपनी लड़की सेंटेंस जबरदस्ती जिसके साथ शादी करना चाहता था वो अचानक से बीच में आती है और हमारे मेन हीरो को बचा लेती है और दुपट्टा भी फाड़ देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगे एक सेकंड तुमने मुझे बचाया, लेकिन तुमको तो मैंने आज़ाद कर दिया था,
तुम यहाँ पे क्यों आई? वो भी कहती भूल गए, मैंने बॉडीगार्ड बनने का वादा किया था तुम्हारी प्रोटेक्शन करने आई। तो वो कमीना तीसरा बंदा लाल बालों वाला वो भी कहता हो जाने दे, और लड़की पे अटैक करता है। लेकिन इस बार लड़की अमीन हमारा मेन कैरेक्टर लड़की को बचा लेता है और कहता तूने बचाया मैंने बचाया हिसाब बराबर, अब जा यहाँ से, ये मेरा प्रॉब्लम है और मैं झेलूंगा और मैं बचा कर आऊँगा, जाओ यहाँ से। लेकिन वो जाने का नाम ही नहीं लेती, वो अभी भी लड़े जा रही है और कुतिया का दुपट्टा फाड़े जा रही है। और हमारा मेन कैरेक्टर उस कुतिया लड़की के गर्दन पे तलवार रख लेता है और कहता है लड़की मुझे मार काट पसंद नहीं है, जाओ यहाँ से वरना मैं मार डालूंगा। अपनी लड़की भी कहती है अरे यार तुमने मुझे भी ऐसे जाने दिया जैसे तुमने उसको जाने दिया, तो आज मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करके रहूँगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मुझे प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। वो कमीना तीसरा बंदा भी हंसने लगता है कि है तेरे कितने बुरे दिन आ गए, लड़की के पीछे छुपना पड़ रहा है। वो भी कहता साले मैं छुप नहीं रहा, मैं यहाँ पे लड़ने को रेडी हूँ, आ जाओ मैं किसी से डरता नहीं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था अपनी सेंटेंस लड़की बचाने आती है, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले लड़ सकता हूँ, और अकेले ही लड़ने को तैयार था। लेकिन वो कमीना लीडर वो भी कहता साले तू अकेले क्या ही लड़ेगा, इतना बोल के जोर से अटैक करता है जो हमारे लड़का लड़की दोनों को लगने वाली थी। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बचा लेता है और कहता लड़की तुम सही हो क्या? लीडर भी कहता हो ये प्यार मोहब्बत देख के मेरे आंखों से आंसू आ गए, ये ले, बहुत ही जोर से मुक्का चला देता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर लड़की को धक्का देकर सारा मुक्का अपने ऊपर सह लेता है। तो लड़की भी कहती है अरे बाबू आपको चोट लग गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जाओ यहाँ से, मेरा परवाह ना करो। तो वो लीडर भी हंसने लगता है, कहता हो माय गॉड यार तुझे तो बहुत चोट लग गई, अब तो लड़की भी तुझे बचाएगी नहीं। देख सकते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को वाकई में चोट लग चुकी थी। लीडर भी कहता मारो साले की जान निकालो, एक नंबर का खूनी है। लेकिन लड़की बीच में आती, वो कहती नहीं ये खूनी नहीं है, इसने किसी को नहीं मारा और नहीं शॉर्ट सेट को मारा, और रही बात तुमको विश्वास नहीं होता तो सामने आओ। तो एक बंदा सामने आता है जो शॉर्ट सेट का मेंबर था। अरे वही शॉर्ट सेट जिनका शॉर्ट हमारे मेन कैरेक्टर को मिला था, उनका जो पूरा सेट है ना वो समझो बर्बाद हो चुका है। तो बोला भी जाता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अपनी लड़की भी कहती वेल ये वही कुत्ता है जिसने तुमको इन्फॉर्मेशन दिया, जिसके चक्कर में तुमने यहाँ पे जाल बिछाया, लेकिन इसने तुमको झूठ बोला था। वो भी कहता नहीं इसने सच बोला होगा। लड़की भी कहती नहीं इसने झूठ बोला। वो भी कहती तुम्हें कैसे मालूम? तो ये भी कहती वेल क्योंकि स्टार्टिंग से मैं पीछा कर रही थी तो मुझे मालूम चल चुका है। रही बात वो जो सेट वालों को क्यों मारा, क्योंकि वो सेट वाले कमीने थे, हरामी थे, उन लोगों ने मासूम बच्चों की कुर्बानी दी थी और जिसके चक्कर में वो आखिर में बर्बाद हो गए। किसी को भी मार के कुछ भी बदनामी नहीं की गई। बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? तो वो भी कहता मम्मी बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है मारने वाला यही था, इसने मारा था, इसने सबको मारा था। यानी वो कुत्ता आखिर में भी हमारे मेन कैरेक्टर का ही नाम लेता है। तो वो कमीने लोग भी कहते ले अभी भी तेरे बंदे का नाम ले रहा है, यानी इसने मारा तो है। ऐसे कमीना बंदा है, कमीने बंदे की जान तो निकालनी पड़ेगी। अपनी लड़की भी कहती है सॉरी, मुझे लगा ये अपना बयान बदल देगा, लेकिन यह तो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमसे जो हो सके तुमने किया है। देखो मैंने किसी को भी नहीं मारा, वो बहस में मारे गए थे, लड़ाई में मारे गए थे। उनका लीडर तो मरा भी नहीं था, उनका लीडर डर के मारे भाग गया। रही बात 2-4 बंदे मरे थे, उनको स्वॉर्ड ने मारा था, क्योंकि स्वॉर्ड के अंदर भी एक बच्चे की आत्मा है जिनको उन लोगों ने बहुत पहले मारा था। मैंने किसी का कुछ भी गड़बड़ नहीं किया है और मैं आपके सेट में भी बस सामान लौटाने आ रहा था, कोई चोरी करने या आपको मारने नहीं आ रहा था। समझे कि ना समझे? वो लोग भी कहते हैं अरे यार तो उन्होंने कौन सा क्राइम किया, उन लोगों ने नॉर्मल लोगों को मारा और नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी की कोई औकात ही नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, क्या बकवास कर रहे हो? वो लोग भी कहते बस कल्टीवेटर की जान की परवाह होती है, एक नॉर्मल आदमी चींटी के बराबर होता है और हम ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। तो ये सुनते ही तलवार में से गुस्से की आवाज़ आती है। तलवार में बच्चे की जो आत्मा है ना वो गुस्से के मारे उसको मारना चाहता था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर शांत कर देता है और कहता है डोंट वरी, तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ ना उसका बदला मैं लेके रहूँगा। सुनो तुम लोग माफ़ी मांगो वरना मैं नहीं मारूंगा, ऑटोमेटिक ही मर जाएंगे। लड़की भी कहती है अरे मार डालते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। बच्चा भी कहता है या मालिक मार डालते इनको, भले क्यों ना हमारी जान चल जाए। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक करे मार काट में तुम लोग कितना मचाते हो, चलो कोई ना यार आई एम रेडी, लड़ने को रेडी हो जाता है, जिसके चक्कर में बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन यह धमाका उसके चक्कर में नहीं था, यह धमाका किसी और के चक्कर में था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है किसने किया यार, किसने किया, मेरे तलवार ने नहीं किया। तो आसमान से एक शिप आ रही थी, उस शिप के चक्कर में यह धमाका हुआ था और शिप में कोई लाल बालों वाला आदमी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो कौन है रे? तो देख सकते हैं ये था वो लाल बालों वाला, और साथ में मालूम है क्या एल्डर लीन भी था, वही एल्डर जिसने एपिसोड 1 में भी हमारे मेन कैरेक्टर को मारा था और वापस मारने आया था।
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट एल्डर लिन तू वापस आ गया। वो भी कहता यस मैं वापस आ गया, मैंने बोला था ना मैं वापस आके रहूंगा और बदला यहाँ पे लेके रहूंगा। तो वो कमीना लीडर भी देखता कि एक सेकंड तुम लोग क्या करना चाहते हो, तुम इतने सारे बंदों को लेके क्यों आ रहे हो, हमारे सेट के बीच में जंग करवाना चाहते हो। लाल वाले वाला भी कहता चुप रहना साले वरना तेरी बूंद फाड़ूंगा। वो भी कहता या सॉरी सॉरी। और हमारा मेन कैरेक्टर नहीं पहचानता था तो अपने डिसाइपल से पूछ लेता ये लाल वाले वाला कौन है। डिसाइपल भी कहता आपको मालूम नहीं है, अंडरवर्ल्ड स्टेट का लीडर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पावरफुल है क्या। वो भी कहता पावरफुल, अरे बहुत पावरफुल है, दुनिया में दूसरा सबसे कमाल का बंदा माना जाता था आपके बाद। अगर आपसे कोई नहीं डरता तो इनसे पक्का यहाँ पे डरते थे। वो भी कहता चलो कैसे यहाँ पर हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और धीरे धीरे हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ रहा था और हमारे मेन कैरेक्टर को डर लग रहा था, लेकिन क्या वो पास में ही आते हमारे मेन कैरेक्टर को हक्कड़ लेता है और कहता बड़े भैया कैसे हो, आपकी बड़ी याद आ रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर पूरा डाउट में है, अरे कहना क्या चाहते हो। अरे यार ऐसे सरेआम चिपका ना कर, बहुत ज़्यादा गलत यहाँ पे लगता है। एल्डर लीन भी कहता अरे भाई क्या हुआ, तुमने तो बोला था टीम अप करके इसको मारेंगे, तुम दोस्ती क्यों कर रहे हो। तो वो भी कहता साले तुझे झूठ बोला था। इतना बोल के उसी एल्डर की जान निकाल लेता है और कहता है मर जा। वो भी कहता बाप रे गद्दारी करेगा। वो भी कहता या गद्दारी करूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी है साला उसको लेकर आया और उसी को मार दिया। वो भी कहता रे कल रात को मेरे पास आया, अब बोला चलो टीम अप कर लेते हैं, तुमको जहाँ से मारेंगे। मैंने बोला ओके ठीक है टीम अप कर लेते हैं, लेकिन टीम अप करने के बहाने मैंने उसको धोखा दिया, उसको ही धोखे से पेल दिया। अरे यार बड़े कमीना आदमी है, मुझे ऐसे बंदों के बारे में कोई परवाह नहीं है और आपको मरवाना चाहता है। आप जैसे इतने कमाल के बंदे को, आप मेरे माई बाप हो, आप मेरे बड़े भैया हो, मेरे छोटे भैया हो, मेरे सब कुछ हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हम वाकई में इतने क्लोज है। वो भी कहता व्हाट आप मुझे भूल गए, हमारा प्यार भूल गए, हमने वो साथ में पल जो एक रात में गुजारी थी, एक बिस्तर पे गुजारी थी, या भूल गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी है अरे बीसी क्या बक रहे हो, मैंने कोई बिस्तर पे रात नहीं गुजारी थी। वो भी कहते एक सेकंड ओ माय गॉड ये कमीने सेट वाले जिन्होंने आप पे अटैक किया उनका क्या करें। तो उनका लीडर भी कहता सॉरी, अरे हमको भड़काया गया था, हमको बोला गया कि आप अलग अलग सेट में जा रहे हो, सामान लौटाने के बहाने से उनको मार रहे हो, तो हमें लगा आप हमको भी मारने वाले हो, इसलिए हमने अटैक कर दिया, हमको मालूम नहीं था। अपना लाल वाले वाला भी कहता अरे बकवास कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ इनको मार के ख़त्म कर देते हैं। वो भी कहता नहीं मालिक हमको मत मारिए। लाल वाले वाला भी कहता ना मैं तो कहता हूँ एक गरम सिल्ली लो, उस पे लेटा दो, इनके पिछवाड़े में बम्बू डालो, बम्बू को मुंह से निकालो, फिर पिछवाड़े में गोली मारो, गोली भी मुंह से बाहर निकलनी चाहिए। तो लीडर भी कहता चुप कर बे चुप कर, तू उनको भड़का क्या रहा है और आइडिया क्या दे रहा है। सॉरी यार मैं तो यही कहना चाहता हूँ गलती हो गई, माफ़ कर दो, आप जो बोलोगे वो करेंगे, जाने दो। लाल बलोला भी कहता ना मैं तो कहता हूँ इनको नंगा करके उल्टा लटका दो और सुअर के पीछे बांध के पूरे कीचड़ में लेटा दो। तो वो भी कहता चुप कर भाई ऐसे गंदे गंदे आइडियाज मत दे। ये भी कहता मैं तो गंदे गंदे आइडियाज ही दूंगा क्योंकि तुम गंदे आदमी हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बीसी तुम लोग लड़ना बंद कर दो आपस में। तो वो भी कहता ठीक है लड़ना बंद कर दिया, मार डाले क्या इनको। वो लोग भी कहते भैया मत मारो यार प्लीज गलती हो गई, आपने वैसे भी कसम खाई थी, मारना काटना बंद कर दोगे ना। लाल वाले वाला भी कहता ना यार मैं इनको जान से मार डालूंगा अगर आपने नहीं मारा तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में तू आसानी से इनको मार सकता है। वो भी कहता नहीं इतना आसानी से तो मैं नहीं मार सकता सबको। हमारा मेन कट्टा भी लग साले जब तू खुद नहीं मार सकता तो मुझे क्या भड़का रहा है, मैं कहाँ से मारूंगा। वो भी कहता लेकिन इनको भागने भी नहीं दे सकता, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत यहाँ पे किया है, बोलो इनके साथ क्या करे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बेल यार तू चुप कर, तू बहुत बकवास कर रहा है। वो भी कहता बाबू ऐसा ना बोलो, बाबू गले लग जाओ। तो अपनी सेंटेंस बीच में आती हो, कहती है ये बाबू बाबू बोल के चिपका मत कर, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, हो सकता चिपकने के बहाने तू खुद मार डाले। वो भी कहता मैं लड़की तू मेरे पे शक कर रही है, तू मेरे पे शक करी है, लड़की लगता पहले तुझे मारना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं ओए लड़की को नहीं मारना क्योंकि ये मेरी बंदी है। ओ शिट ये मैंने क्या बोल दिया। तो लड़की भी ये सुन के नाराज नहीं होती, ना गुस्सा होती है, बल्कि शांत हो जाती है। वो भी कहता ओ माय गॉड हाँ तुम्हारा इंटरेस्ट तो मेरे जैसे लौंडों में था ना, लड़कियों में तुम्हारा इंटरेस्ट कब से हो गया। अब ये सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर सदमे में आता है कि अरे भाई इसने मुझे गे बना दिया क्या। वो भी कहता नहीं मेरा मतलब है कि लड़कियों पे तुम ध्यान नहीं देते थे क्योंकि तुम्हारा ध्यान हमेशा स्ट्रॉन्ग बंदों पे रहता था कंपटीशन करने के लिए। अरे पागल आदमी हो क्या यार। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।